हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना। मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए और मेरी यहाँ चाय बन चुकी है। सबसे पहले तो है मेरा चाय का काम। और देखिए मैं ये चाय डाल रही हूँ। ये मेरी चाय बन चुकी है। हाँ तो फुल हो गया कप मेरा। चलिए मैं चाय रख लेती हूँ। आ जाइए, चलिए चाय पीते हैं अंदर जाके। चाय लेके आ गई हूँ मैं और ये चाय ले आई हूँ मैं। आप लोग ये चाय पी लीजिए, ठीक है? गरम गरम अदरक वाली चाय। धुआं निकल रहा गरम गरम। चलिए आप लोग पी लीजिए और मैं पी लेती हूँ चाय। यहाँ पे इतनी गर्मी है बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं सकती। कल से तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। ऐसा पसीना टपक रहा है, थोड़ा सा काम करने के लिए जाएंगे पूरे बाल गीले हो जाते हैं। इतनी गर्मी हो गई यहाँ पे। और अभी देखो मैं खाली चाय बना के आई हूँ। सुबह का टाइम जब ठंडा होता है सुबह का टाइम, और सुबह से ही जैसे अपने यहाँ होती है ना गर्मियों में, सुबह से ही गर्मी शुरू हो जाती है। ऐसी शुरू हो गई है यहाँ पे और बेचैनी हो रही है इस गर्मी से मुझे बहुत ज्यादा। और मैंने वीडियो डाली है जो मैंने उसकी डाली थी शादी के सालगिरह की। लोगों ने देखा ही नहीं है, बहुत लोगों ने आए ही नहीं है वीडियो देखने के लिए। क्या अच्छी नहीं लग रही है क्या वीडियो जो हम लोग डाल रहे हैं? अच्छी नहीं लग रही है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई बिना प्रमोट अगर मेरी चलती है तो चलेगी, ना तो कोई बात ही नहीं है। हमारा प्रमोशन करने वाले ऐसे कोई है नहीं जो कि भाई वीडियो प्रमोशन करेगा। फिर वैसे भी हो सकता है मैं एक ही चीज दिखा रही हूँ बाहर भाई बैठ के, मेरे पास यहीं पे यही चीजें हैं कि भाई ये छोटा सा घर है और एक जगह बैठ के मैं बात करती हूँ। तो हो सकता है लोग बोर हो गए होंगे इस चीज से, नहीं देखना चाहते होंगे। शक्ल थोड़ी देखने आते हैं मेरी, ये बताइए ना आप। अब मैं घर जाऊंगी जब तो फिर तो घर पर देख रही है। घर में भी अगर नहीं चलती है तो फिर पता लग जाएगी कि भाई मेरे अंदर ही कमी है कि भाई मेरी वीडियो नहीं चल रही है। पहले चल रही थी 1,500 व्यूज आ रहे थे एक दिन में, लेकिन अब नहीं चल रही है। ब्लॉगिंग उससे बेहतर हो रही है, तो मतलब जैसे कहते हैं दिन पे दिन मतलब अच्छी होती जाती है चीज, तो बेहतर है हो रही है। लेकिन चीज मेरे पे उससे आगे कोई है नहीं दिखाने के लिए कि मैं कहीं खड़ी होकर किसी घर में घुस जाऊंगी, वहां जाके मैं उसका घर का दिखा दूंगी जाके। ये मुझे शोभा नहीं देगा। वो छोटे छोटे बच्चों को शोभा देता होगा, वहां घुस गए वहां घुस गए वहां घुस गए। मुझे शोभा नहीं देगा कि मैं किसी घर में जाके दिखा दूं कुछ भी, जाके कहीं भी चली जाऊं मैं। फिर मैंने आपको एक सबसे बड़ा रीजन ये भी बताया है कि मेरा क्या है ना, मैं ब्लॉगिंग मैं मतलब रोज शूट करती हूँ, रोज शूट कर रही हूँ, लेकिन मेरा क्या है डालने वाले कौशिक जी नहीं डाल पा रहे हैं। कहते व्यूज तो आती नहीं, मैं क्यों डालूं? वो एक ही बात कहते हैं। जब व्यूज आती थी तो मैं डेली डाल देता था, अब व्यूज नहीं आ रही तो मैं क्यों डालूं? अब ये है ना, अपने हाथ का आदमी के पास काम हो ना, मेरा जैसे मेरे पास काम मैं कर सकती इस काम को तो शायद मैं डाल देती। अब मैं शिवानी से भी कह रही शिवा मैं डायरेक्ट डाल दूं, तो वो मैं वही एडिट ना कर पा रहे जैसे, तो मैं उतना ही बात करूंगी, उतना ही जितना मुझे बात करनी है, काटने की जरूरत ना पड़े तो डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो वो कह रही है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो कई बार तो डायरेक्ट भी आ रही है, बीच में थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं काटनी पड़ रही है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत काटना पड़ रहा है। लेकिन मैं सोच रही मैं जैसे डायरेक्ट ही दिखा दूं कोई चीज, भाई मैं कोई वो गलत बोलती नहीं बीच में। हाँ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, वो तो आप मेरे बच्चे हो, बड़ों से हो जाती है ना, भाई बोलने में थोड़ा देख के इग्नोर कर दोगे उस चीज को, मुझे पता है कि कोई बात नहीं है ना। क्या कहूँ, मुझे ना बहुत मेरा मन था यूट्यूब पे आने का, बहुत मन था मेरा, लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं क्या करूँ? अंकुर साथ दे रहा है, दीपा साथ दे रही है, कौशिक जी भी दे रहे हैं, लेकिन कौशिक जी ना थोड़ा वैसे है, मतलब वो ज्यादा उनका वो कहते हैं मैंने थोड़ी कहा था शुरू करो। अब जब तो क्या कहा था, जब मेरे पर प्रेशर डाला था इन लोगों ने, लेकिन अभी कौशिक हट चुके हैं।
वो कहते मैंने नहीं कहा, छोड़ दो बेशक, इनका ये है। बाकी अंकुर और दीपा मेरा साथ दे रहे, वो कह रहे नहीं छोड़ेगी, आप नहीं छोड़ोगी, आप करो, घर जाओगी, घर जाकर दिखाना, आप करो, आपकी चलेगी, आप क्यों हार मान रही हो। और सच में बता रही हूँ मैं आज आपको, मैं हार मान गई हूँ। बताओ, जो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, जो कुछ भी नहीं, बुराई नहीं कर रही मैं उस चीज की, मैं एक चीज बताती हूँ, जो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ भी बता रही हूँ मैं। एक सब्जी पे ही पूरा वो वीडियो खत्म कर देता है बनाते बनाते पे। एक कोई चीज बना रहा है, बिरयानी बना रहा है, चावल बना रहा है, या कढ़ी चावल बना रहा है, कुछ भी, मतलब कोई एक रेसिपी पे ही पूरा वीडियो खत्म कर देता है आदमी बना के। और अभी मैं कहती थी ना, संजना चली गई है, जो बैंक वाली लड़की है, जा चुकी है यहाँ से, सैटरडे को चली गई थी वो। तो सैटरडे संडे तो कौशी की छुट्टी रही 2 दिन, तो मुझे पता नहीं लगा ज्यादा। लेकिन जैसे कल मंडे को कौशी जी बैंक गए हैं, तो मुझे पता लगा था, बहुत ज्यादा महसूस हुई थी। ये उसकी कमी महसूस इसलिए हुई थी क्योंकि वो 6 साढ़े 6 बजे बैंक से आ जाती है और उसके बाद वो बरामदे में घूमती रहती है। और कल जैसे ही मैं सूरज छुपा है, सूरज छुपने के बाद में मैं अपनी फटाफट जोत करके आ गई तुलसी माता की। उस टाइम उजाला था तो मैं लाइट नहीं जला के आई थी, तो मैं अपना आके अंदर बैठ गई, क्योंकि ना रात के टाइम अंधेरे में मैं जाऊंगी तो मेरी ऊपर वाली बिल्डिंग में एक भी बंदा नहीं दिखाई देगा मुझे, एक भी। सारे दरवाजे लॉक है, सब बंद पड़े हैं। वो आते हैं 8:30-9 बजे करीब, सब जब कौशी जाते हैं 10:30 बजे, उससे पहले वो लोग आते हैं। बिल्कुल गुप्त अंधेरा पूरे बरामदे में। जब वो लड़की आती थी तो वो बोलती थी, फोन करते करते बात करती रहती, घूमती रहती थी बरामदे में। तो ये लगता था कि हाँ भाई कोई बच्चा है, कोई घूम रहा है, मेरा अगर कोई मुझको दिक्कत होगी तो मैं आवाज लगाऊंगी तो वो आ जाएगी। और अब मैं बता रही हूँ, बहुत फील हो रही है, उसका जाना मुझे बहुत महसूस हो रहा है। पहले मैं सोच रही थी, पहले सोच रहे थे कि हम इकट्ठे जाएंगे अप्रैल में, लेकिन अब वो चली गई पहले। चाहे मैं उसके यहाँ, वो मेरे बैठती नहीं थी, खाना पीना हमारा आपस में ऐसा नहीं था, ज्यादा नहीं था, लेकिन हाँ हाय हेलो था, जो जैसा रहता है नॉर्मल, ऐसा था। हाँ कोई दिक्कत उसे है तो मेरे पास आ जाती आंटी, मुझे कोई वो प्रॉब्लम होती तो मैं संजना, बस इतना हमारा एक दूसरे का सहारा था। और मेरे से आगे जो लेडी रह रही थी, बता रही थी, एक बच्चा है जिसको, वो उसका शायद यहीं आसपास की है वो कहीं, वो तो जब मर्जी होती है जब चली जाती है। अभी भी उसे 1.5 महीना हो गया गए हुए। और आदमी लोग तो यही है, सब ड्यूटी से जब आएंगे लेट ही आएंगे। एक अकेली लेडी मैं हूँ इस टाइम ऊपर, तो वो ये आदमी क्या कर सकता है बताओ। मुझे ना घर से बाहर निकलने में डर लगता है असलियत में। किसी में ना, यहाँ पे साउथ इंडियन है, चाहे अपना हिंदी भाषा भी होगा ना, तो किसी के फेस पे लिखा नहीं रखता कि भाई ये आदमी ये घर का है, यहाँ का बिल्डिंग में रहने वाला है, बाहर का है, ये अच्छा है या बुरा है। तो एकदम मैं अचानक जाऊंगी तो मुझे ये लगता है जैसे ये मेरे कमरे घर में ना आ जाए, तो मैं जाती नहीं हूँ। कौशी जी कल आए थे, रात को आए, तब कह रहे थे मेरे से कि बहुत मच्छर हो रहे बाहर। मैंने तो लाइट बंद कर रखी है, लाइट जलाई ही नहीं है। बस वही जिंदगी चल रही है हमारी जिंदगी का ना, वो ये कि जो 4 साल है ना जिंदगी के, जो भगवान दिए हैं वो बर्बाद हो गए हैं। मेरे तो बर्बाद हो गए, क्योंकि मेरी यहाँ जिंदगी जेल वाली कट रही है। जो जेल की जिंदगी होती है ना, कि एक आदमी को बंद कर कमरे में बैठा दो और उसे वहीं सब खाना पीना दो, बस उससे आगे बाहर का मुंह ना देखे वो। प्रभु जान, जय हो दिनों के नाथ हरि, दिनों के नाथ हरि। प्रभु जाने अनजाने में गलती होगी, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय हो मेरे बाबा जी महाराज, जय हो वैकुंठपति देवी देवताओं की, जय हो भूले दूसरे देवी देवताओं की। रोग दोषों को मुझसे, परिवार से, मेरे घर से दूर रखना। जय। हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? ठीक ही रहना। और मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए, मेरा मन कर रहा था आप लोगों से बात करने के लिए, मैंने सोचा चलो बात कर लेती हूँ। और कौशी जी अभी आए नहीं है। अब मेरा ये है थोड़ा सा, कौशी जाते हैं उसके बाद में कोई फ्रूट व्रूट जो काटती हूँ तभी काटती हूँ, पहले नहीं काट के रखती। जब ये आएंगे, जब ये नहाने के लिए जाएंगे तभी मैं फ्रूट काटूंगी। और मैं अभी इंतजार में बैठी हूँ, और अभी तो कम से कम 1-1.5 घंटा है उनका आने का। यहाँ फरवरी में ज्यादा गर्मी पड़ती है, वैसे तो पूरे साल ही गर्मी रहती है, पूरे साल गर्मी है यहाँ, लेकिन फरवरी में ज्यादा गर्मी हो जाती है। लगेगी शाम का टाइम मौसम अच्छा रहता है, लेकिन सुबह और दोपहर का टाइम में बहुत गर्मी है यहाँ पे। मेरे सब्सक्राइबर है अम्मी अब्बू, उन्होंने लिखा है कि आंटी मेरे बाल बहुत पतले हैं और झड़ रहे हैं बाल, तो मेरे पहले बहुत अच्छे बाल थे, मेरे बाल कुछ बताइए।
तो बेटा मैंने तो तेल डाला है, 2 तेल मैंने डाल चुकी हूँ। एक तो मैंने वो सरसों का तेल में जो वो पूरा वो डाला था, वो उसका कलौंजी वाला डाला था, मेथी कलौंजी। एक दूसरा तेल है, वो 4-5 तेल का मिक्स करके एक तेल बनाया हुआ है, 2 तेल मैंने डाल दिए और दोनों ही बहुत बढ़िया तेल है। क्योंकि मैंने ये तेल ना दोनों आजमा के देखे हैं। अगर आप मेरे बाल देखोगे तो मेरे बाल बहुत बड़े हैं, तो मैंने तेल लगाए। और ये तेल लगाने के बाद में ना आप चाहे आप ये रात को भी रख लो, रात भी रख सकते हो। क्योंकि बहुत नहीं तो क्या होता है ना, रात में तेल लगाने से सोने में फिर बेचैनी होती है, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया है बालों में। बहुतों को लगता है, मुझे नहीं लगता, मैं तो लगा लेती हूँ रात को लगा के सो जाऊंगी, सुबह धो लेती हूँ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि लगा लिया ना रात को नींद नहीं आएगी, बेचैनी सी लगती है तेल लगाने से। तो ये तेल लगा के देखो, दोनों तेल देखो आप लगा के। आप ये लगाने के बाद जब बाल धोगे तब अपने बालों को देखो, अलग से बाल हो जाएंगे आपके, इतने सुंदर बाल और सॉफ्ट बाल और इतने घने बाल हो जाएंगे। और जो बालों की जो मोटाई है ना, वो मोटा हो जाता है बाल, पतला बाल मोटा हो जाएगा। दोनों तेल ये है। और फिर आप ये भी कह रहे हो कि वो जो गुड़हल का तेल के लिए आप कह रहे हो कि मैं गुड़हल का तेल मैंने आपको बताया था बना के दिखाऊंगी मैं आपको। पर बेटा यहाँ पे गुड़हल नहीं मिल रहा, मैं बाहर रह रही हूँ। मेरे अपने गार्डन में 3 गुड़हल के पेड़ हैं, तो मैं घर जाऊंगी ना, जब भी मैं घर जाऊंगी अगर वहां गुड़हल लगा हुआ होगा ना, तो मैं आपको गुड़हल के उसका दिखाऊंगी। पत्ते का भी बनता है, ऐसा नहीं है अगर भाई गुड़हल का पेड़ नहीं, भाई वो नहीं मिल रहा, सूखा गुड़हल का फूल मिल रहा है, उससे बन जाएगा। पत्ता होता है गुड़हल का, उससे भी तेल बन जाता है बाल, मतलब बाल ग्रोथ ज्यादा करने के लिए बालों का। तो मैं घर जाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ वो तेल बना के। और ये और बाकी जैसे छोटी छोटी सी रेमेडी है, छोटी छोटी सी, वो आप कर सकते हो। जैसे कैसे मेथी ले लो, मेथी होती है ना, तो उसे रात को पानी भिगो दो और उसे पीस लो, बारीक पीस लो, सिलबट्टे पीस लो, कैसे पीस लो, मिक्सिंग पीस लो और उसे दही में मिक्स करके ना और बालों में लगाओ, पूरे बालों में। मतलब सप्ताह में 1-2 बार ये भी कर लो। नींबू दही लगा लो। मतलब जैसे घर की कई चीजें होती है ना, पहले तो लोग क्या करते थे, मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। मुल्तानी मिट्टी अगर आप हो सकता है तो आप मुल्तानी मिट्टी लगा के रखो, मुल्तानी मिट्टी में नींबू डाल के और तब मुल्तानी मिट्टी बालों में लगाओ। मतलब पतला सा उसे ना, चाहे उसे छान लो आप, कहीं वो मोटा मोटा सा रह जाता है तो बालों में चिपक जाता है, धुलने के टाइम वो बालों में से नहीं निकल पाता। तो वो आप छोटा छोटा उसे ना छान लो उसे, या तो उसका बारीक पाउडर बना लो, या तो उसका पाउडर ले लो आप, मिलता है पाउडर मुल्तानी का। अगर पाउडर नहीं मिल पा रहा है तो आप मोटी वाला वो गांठ आती है, जो मोटे मोटे आते हैं ना जो पीस, वो ले लो और उसे रात भर पानी में भिगो दो। और जब भिगोगे ना पानी में, तो बस डाल के उसे पानी में डाल के छोड़ देना, उसमें हाथ नहीं लगाना। अगर आपने उसमें हाथ लगा दिया तो वो गलेगा नहीं। वो अगर जैसे हमने डरा डाला है मुल्तानी का और उसे पानी डाल के एकदम ढक दो, आप सुबह तक देखोगे पूरा वो खिल जाएगा, पूरा बहुत बढ़िया वाला मतलब वो बनेगा फिर उसका पेस्ट। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी का पैक बना लो घर में, वो लगाओ बालों में। कई चीजें ऐसी जो आप कर सकते हो। भाप लगाओ बालों में। यहाँ तो हम गर्म पानी से नहीं धोते बाल, जैसे भाई यहाँ पे गर्म पानी की जरूरत नहीं है, ठंड गर्मी इतनी है। अपने यहाँ तो जैसे सर्दी में गर्म पानी से धो लिया है बाल, तो खूब ऐसे गर्म भाप तो अपने आप लगेगी। फिर कई बार क्या है ना, नींबू और दही लगाने के बाद तो बाल धो लिया, तब भाप लगा दिया है। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हो और बाल की ग्रोथ अपना बढ़ जाएगी। आप देखना आपके बाल कितने बड़े हो जाएंगे। हम लोग तो कुछ ऐसी चीजें खाते नहीं है, जैसे कहते हैं कि मछली उछली खाओ तो उससे बाल ज्यादा बढ़ते हैं। हम लोग ये चीज नहीं खाते हैं, हम तेल में ही वो कैप्सूल वैप्सूल डाल के वो लगा लेते हैं बालों में ना। तो आप देखो बेटा, आपके बाल बढ़ेंगे और चिंता मत करो, ज्यादा टेंशन लेने से भी बाल कम होते हैं, झड़ जाते हैं बाल। और मेरी दीपा के बाल देखो, वो यहाँ आई थी तो मैंने इसको तेल दिया था बना के, तो वही तेल वो वहां पे इस्तेमाल कर रही है। उसके बाल देखो तो कितने लंबे बाल हैं। और अभी उसने बताया था ना मैंने आपको कि वो अभी हमारे घर में शादी है तो उसे कलर करवाना था, कह रही थी पैसे दो। एक बार करवा के आई थी कलर, जब वो पढ़ रही थी उसी टाइम करवा के आई थी, तो 6,000 रुपए लगे थे उसके बाल कलर करवाने के। तो दीपा के नोएडा से करवाए थे उसने। तो तब तो भाई वो खुद नहीं कमा रही थी, तो लगा लिया, पापा का पैसा था। अब खुद कमा रही है तो नहीं गई, पार्लर नहीं गई है, तो कलर के डब्बे लेके आ गई है। मैं बताऊंगी, अगर आपको चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगी क्या क्या कौन कौन से कलर लेके आई है और कैसे कैसे बनाई है, भाई कैसे कैसे लगाया मैं आपको बता दूंगी। और फिर उसकी जो रूममेट है बता रही थी मैं, वो फैशन डिजाइनर है जो, तो उसने कल उसके बाल कलर कर दिए हैं दीपा के। बड़े सुंदर बाल हुए हैं, बहुत अच्छे लगे। जो 5-6 हजार रुपए हमने बाहर लगाए थे, अब वो बाहर न लगा के वो मतलब फ्री का बाल हो गया है।
तो कह रही मम्मी बाल बहुत अच्छे आगे हो गए हैं और कलर बहुत बच गया है। तो मैं कह रही रखे रख अपने पास। तो अब कह रही आप आओगे तो मैं आपका भी कलर कर दूंगी। मैं बोली चलो थोड़ा पीछे से ना, पीछे से नीचे से थोड़ा सा मैं भी देखती हूँ करवा के कैसे लगता है बाल। बस बाल खराब नहीं होने चाहिए, इतनी मेहनत से बाल मैंने अपने ये रखे है सजो के, बस ये खराब नहीं होने चाहिए। अब मैं आपको दीपा के बाल दिखाती हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है? फोकस कर रहा है कैमरा? नहीं कर रहा है। ये मेरे दीपा के बाल है, कलर करवाए हैं जो। ये देखिए, अब ये दीपा ने बाल कलर करवाए हैं और अपने साथ में जो लड़की है उसने कलर करे हैं। कलर वो खुद लेके आ गई थी। मुझे बहुत पसंद आए हैं बाल दीपा के, तो अब मैं कह रही हूँ मैं भी करवा लूंगी ये बाल। देखिए दीपा है मेरी छोटी वाली बिटिया, शिवानी से छोटी। ये देखिए मेरी छोटी वाली बिटिया दीपा है। ये देखिए कलर करवाए हैं इसने बाल अपने साथ को लड़की से। अच्छे लग रहे हैं ना? नहीं लग रहे हैं ना जैसे खुद ने कलर करे हैं? अगर आपको पसंद आए तो आप बताना, फिर मैं इसकी वीडियो डलवाऊंगी इस कलर की कि हमने किस तरह से बनाए बाल, में कलर लगाया है, कौन सा कलर हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है? और अगर आपको लगता है, मन करता हो तो बताना मुझे। अगर अच्छा लग रहा हो तो बताना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी कलर करवा लूं बाल। मैं भी सोच रही हूँ। इसके तो बहुत अच्छे बाल हुए, मुझे बहुत पसंद आए हैं। नहीं तो कौशी जी का तो नेचर काफी तेज है। ये तो बहुत चिल्लाते, कहते क्या बाल का सत्यानाश करवा लिया। लेकिन कल जब उसने बाल करवाए, कल ही करवाए हैं उसने, कल जब उसने बाल करवाए हैं अपने, तो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक बार भी नहीं बोला, मैं भी बोल देती हूँ इन चीजों को, दीपा तूने गलत कर दिया, दीपा तूने बाल खराब करवा लिए बेटा। लेकिन मैंने भी नहीं बोला क्योंकि मुझे अच्छे लगे, मुझे पसंद आए। तो ये दीपा ने फ्री में करवाए हैं। बस कलर के जो थोड़े बहुत पैसे लगे हैं वो हम लगे हमारे पैसे, बाकी फ्री का है ये। तो दीपा ने रख दिया है कलर, रखवा दिया उठा के। कह रही है मेरी मम्मी आएगी तो मेरी मम्मी का भी कलर करना। तो मैं दीपा से कह रही थी दीपा तूने सीख लिया? तो कह रही हाँ मैंने भी सीख लिया मम्मी। क्योंकि दीपा को ना हमारी कोई इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे आता है, मैं कह रही हूँ बिना देखे हर चीज का वो कर लेती है। बहुत अच्छा मेकअप करती है, पहले बताया था मैंने। लेकिन ना ये कलर वलर का थोड़ा उसे वो, क्योंकि उसने कभी इस्तेमाल नहीं करा। शुरू में एक बार करवा के आई है बाल, फिर उसने दोबारा मेरे से पैसे मांगे थे, मम्मी 5-7 हजार रुपए दे दो ना, मैं कलर करवा के लाऊंगी बाल। मैं बोली ना बेटा, मैं नहीं दूंगी पैसे। अब मैंने बहुत मायने रखते हैं इतने पैसा। और एक बार अभी ये लॉकडाउन होने से पहले 5,000 रुपए जिम में जमा कर आई। वहां पे क्या है ना, वैसे शायद 3,000 रुपए महीना है, 3,500 रुपए महीना है। लेकिन अगर 2 महीने का इकट्ठा भाई पैसा दे दोगे तो 5,000 रुपए लग रहे थे। तो दीपा ने क्या सोचा कि मैं तो भाई 2 महीने तो मुझे करना ही करना है, तो 5 भाई कंसेशन मिल रहा है तो मैं जाके 5,000 रुपए दे देती हूँ। तो जाके 5,000 रुपए जमा करके आ गई है। बस मैं आप विश्वास नहीं करोगे, 2 दिन गई है, 2 दिन। और जब जो पैसा ले लेता है एक बार वो वापस नहीं देता ना। 2 दिन गई है 5,000 रुपए में। अरे तो इससे अच्छा तू 2,500 दे देती पहले, एक ही महीने का, 1 महीने का ही जाता ना, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन नहीं, मेरा 5,000 का फिर वो हो गया। अब कह रही है मम्मी मुझे योगा करना है, मैं कैसे करूं योगा, मैं जिम जाऊंगी। मैंने कहा बेटा योगा करना है, जिसको भी किसी को भी योगा करना है ना वो घर में भी कर सकता है। जिम में जरूरी थोड़ी है जाना है कि जिम में ही जाके योगा होंगे, घर में कर लो हल्का। चलिए मैंने अब ये वीडियो बना ली है, मैंने आपको बाल भी दिखा दिए दीपा के। और अगर आपको दीपा के बाल पसंद आए हो दीपा के बाल, तो जरूर कमेंट करना, मुझे बताना। तो जैसे जैसा होगा मैं दीपा से ही वो वीडियो आपको बनवा के दूंगी, भाई उसने कैसे कैसे इस्तेमाल करा, क्या करा है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा हो जाएगा, घर बैठे फ्री में मतलब बाल आप कलर कर सकते हो। ये है कि भाई हमें पता लगा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज मैं आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। चलिए फिर, अब मैं वीडियो, कौशी जी तो आए नहीं है, कौशी जी तो वही 10:30 बजे आएंगे। अभी तो कोई वो नहीं है, 1.5 घंटा है आने में, 10:30 बजने में भी। तो कौशी जी का को तो अभी पता नहीं है। मैं तो आराम से बैठी हूँ। रोटी भी मैं जब बनाऊंगी, अगर मेरे को 1 आध रोटी खानी है, बनानी है, तो मैं जब 1 आध फुल्का सेकूंगी। और नहीं तो फिर फ्रूट काटने वाली हूँ मैं तो अब जाके। बस अब तो घर जाने की तैयारी है। बस ये सोच रहे हैं जैसे जैसे जल्दी टाइम बीते, मैं सोच रही दीपा को पहले भेज देती हूँ, 8 दिन पहले भेज देती हूँ, जाके साफ सफाई करवा देगी। मेरे सभी कह रहे कि एक बार सफाई करवा लो घर की पहले। अब मैं देखती हूँ दीपा से बात करके क्या कहती है दीपा। मेरी बात नहीं हो पाई है दीपा से अभी तक।
मैं देखूंगी मैं अपना घर देखूंगी 2 साल में मेरे घर का क्या हालत हो रही है। सच में देखूंगी। मैं तो यही कह रही थी, पर कई सामान हम ऐसे भूल के आ गए थे वहां पे कि जो बहुत ही मतलब जरूरी चीज थी वो मैं भूल के आ चुकी। घर में लाइट नहीं थी, बताया था मैंने, लाइट नहीं थी घर में। उस दिन जिस दिन हमें आना था सुबह, उस दिन पूरे सुबह पहले शनिवार को हम आए, शुक्रवार को सारे दिन सारी रात लाइट नहीं रही है। तो बस वही बड़ी गलती हो गई। बस ये है कि वो चीज जानी नहीं चाहिए। मेरा घर सेफ मिलना चाहिए। कोई बात ना, गंदा है वो हम साफ सफाई कर लेंगे, और मैं जाके अपने घर की पूरी एक एक वीडियो दिखाऊंगी। पहले जाके गंदा ही घर दिखाऊंगी मैं आपको, देखो क्या हालत हुई है 2 साल में। चलिए ठीक है, अब मैंने कर लिया बात। मैं ठीक बहुत बोलने लगी हूँ। कौशिक जी बहुत डांट रहे हैं, ये क्या बोल रही हो, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं ठीक नहीं बोलूंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में चाय के साथ, मॉर्निंग चाय के साथ। कौशिक जी चाय पीते नहीं है, मैं अपनी चाय बना के लाऊंगी तो आप लोगों को चाय पिलाऊंगी। ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर चाय के साथ। बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।